हेलो फ्रेंड्स, आपका बोधिसत्व क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं के सर, आपको पॉलिटी एक्सपर्ट। मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं, वो आपके सारे प्रश्न मैंने कवर करने की कोशिश किया है। आज का मैंने टॉपिक लेकर के आया हूं उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, जिसको आमुख भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये उद्देशिका से जितने भी प्रश्न बनने हैं, परीक्षा में जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं, मैं सारे प्रश्न आपको मैं लेकर के आया हूँ। इसमें से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसमें से देखना है जो आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसमें से नहीं लाता, इसमें डेट पूछ लेता है और पूछता है किसने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। आपको दो तरह के इसमें से प्रश्न मिल गए, तो आप लोग इसमें से याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 11 दिसंबर 1947। इसका राइट हो जाएगा बी। याद रखिएगा, इसका राइट बी हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आप इसमें चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, डेट है 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स संविधान लागू हुआ था। उस समय संवैधानिक स्थिति क्या थी? पहला है लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें से चार ऑप्शन दिया है, जिसमें से आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ही था केवल। इसमें से धर्मनिरपेक्ष नहीं था, इसमें से धर्मनिरपेक्ष नहीं था, इसमें से समाजवादी नहीं था, इसमें से धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये चीज़ें आपको याद रखना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3। भारतीय संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें से ऑप्शन है आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इसमें उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो ये आपका उद्देशिका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केवल भारत, भारत तथा इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, तीनों नामों से जाना गया, या भारत तथा इंडिया। तो इसका राइट हो जाएगा भारत तथा इंडिया। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें से क्रम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोगों को मैं इसमें से बहुत सरल बता दूंगा, आप लोगों को याद रहेगा। देखिए, गणराज्य, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न। और सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी में है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, जनवादी, ये जनवादी ही था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और डी में है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो इसमें से आपको याद रखना है, इसमें से जो पहला होगा क्रम में, वो सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, यानी संप्रभुता शब्द से पहले आएगी, जिसे हम संप्रभुता भी कहते हैं। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न सबसे पहले, फिर सेकंड में है समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष, फिर है लोकतांत्रिक, फिर है इसमें से गणराज्य। याद रखिएगा, ये जनवादी भी लोकतंत्रवादी ही है, तो इसका डी राइट हो जाएगा, इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
भारत को किस रूप में इसमें घोषित किया गया है। मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में जितने भी संविधान में प्रस्तावना से प्रश्न बन रहे थे, मैंने सारे कवर किया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। इसमें आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में को किस रूप में घोषित किया गया है। ए में है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है, और इसमें से कोई नहीं, तो इसका डी अभी राइट हो जाएगा। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी वही बताया था, पहला संप्रभुता, दूसरा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक यानी इसे प्रजातांत्रिक भी कहते हैं, और गणराज्य। ओके, चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। इसमें से आप लोग याद रखिएगा, प्रस्तावना को समाजवादी शब्द ये है किस संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया था। तो आप लोगों को इसमें से याद होगा कि 42वां संविधान संशोधन। ओके, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसी के तहत इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। इसी के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, निजता। क्या जोड़ा गया था? संप्रभुता नहीं जोड़ी गई थी, व्यक्ति की गरिमा भी गलत है, निजता भी गलत है। इसका सी राइट हो जाएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन में? याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये 2 शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो 42। मैंने इसके पहले भी आपको इसमें बताया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें है मौलिक अधिकार, भारत की प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है भारत को, इसलिए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें 1975 में सम्मिलित नहीं था। इसमें है बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। क्या इसमें से सम्मिलित नहीं था? ये आपको इसमें से याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, आप लोग इसमें से बता भी सकते हैं क्या नहीं सम्मिलित किया? इसमें सम्मिलित अखंडता नहीं था। बाकी देखिए, जब से संविधान लागू हुआ था तब बंधुत्व भी था, संप्रभु भी था संविधान, और समानता भी संविधान में जब से लागू हुआ तभी से थी। केवल क्या नहीं था? ये अखंडता। अखंडता 1976 में जोड़ी गई। 1975 तक अखंडता भारतीय संविधान में शामिल नहीं थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। अब आपको इसमें से बताना है कि 17वें में, 24 में और 42 में कि 44 में। तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में ही उद्देशिका में क्या किया गया था? संशोधन 1976 में। मैं बार बार 1976 आपको बता रहा हूँ, डेट भी कई बार पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। शब्द सम्मिलित नहीं थे। कूट मिलान के प्रश्न भी मित्रों आपके उसमें से आते हैं। आरओ में बहुत अच्छा ज़बरदस्त आता है। यूपीएसआई में तो बहुत सारे प्रश्न इसके ऐसे आते हैं। तो इसमें से कूट मिलान के प्रश्न बहुत सारे, बहुत लोगों के, आप लोगों के इसमें से गलत हो जाते हैं। तो इसमें से याद रखिएगा, इसमें आपको संविधान की प्रस्तावना से एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सम्मिलित नहीं था। क्या नहीं था? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, गणराज्य नहीं था। क्या नहीं था? ये आपको इसमें से क्लिक करना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों 1, 2, 3
ये 1976 में जोड़े गए थे, तब तक ये नहीं थे, तब तक नहीं थे 1949 में। याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए थे। थैंक यू। आपको इसमें से फ्रेंड देखिए बहुत अच्छा, इसमें से आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटने वाला है, और आप परीक्षा दीजिएगा, इससे मिलान कर लीजिएगा और इससे सारे प्रश्न आपके बनेंगे, सारा डाउट आपसे दूर हो जाएगा प्रस्तावना का। याद रखिएगा, इसमें से एक लाइक तो बनता ही है, इस वीडियो में एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसमें से लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है, आप लोग कर दीजिए। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अब आप इसको बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, 41वें में, 42वें में, 43वें में, 44वें में। तो आप लोगों को याद है कि प्रस्तावना में जो भी जोड़ा गया था वो 42वें में। कब जोड़ा गया? 42वें में, 1976। बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आमुख कब इसमें से प्रयोग किया गया है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आमुख प्रस्तावना को ही कहते हैं, उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहते हैं, प्रियम्बल प्रस्तावना को ही कहते हैं। याद रखिएगा, ये सारे शब्द प्रस्तावना के ही हैं। तो इसमें से कौन? सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से आपको अब ये क्लियर करना है कि इसमें से कौन सही होगा, इसमें से कौन सही होगा। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, इसमें है सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इसमें से सभी सही हो जाएंगे, इसमें से सभी सही हो जाएंगे, इसमें से सभी सही हो जाएंगे चारों। चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, सभी को पता है लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। इसमें से देखेंगे, लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब है, लौकिक का मतलब है व्यक्ति की प्राथमिकता पहले है भारतीय संविधान में, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है? मैंने आपको इंडिकेट कर भी दिया है, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जब प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अभी मैंने बताया, नीति निर्देशित तत्वों, मौलिक अधिकार, नागरिकता और संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना में ही सबसे पहले वर्णित है हम भारत के लोग। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्ति, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सभी लोग जानते हैं। ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। ये सिद्धांत किससे जाना जाता है? सार्वभौमिकता से। फिर है दूसरा समष्टिवाद से, फिर सी नंबर में है समाजवाद से, अंतःक्रियावाद से। तो इसका ए राइट हो जाएगा सार्वभौमिकतावाद से। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन प्रदर्शित करता है? फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन का भाव पहले हमें समझना है पूरा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो, इसके बाद हमें ये आंसर देना है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझते, आंसर में हम लोग क्लिक करने लगते हैं, तो ये गलती मत करना एग्जाम में। एग्जाम में आप लोग पहले क्वेश्चन समझिए, इसके बाद उसका आंसर दीजिए। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बहुत अच्छा, ये डी इसका राइट हो जाएगा। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सभी का समान धर्म है भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो इसमें से फ्रेंड्स लोक कल्याण राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? चलिए आप लोग इसमें से बता भी सकते हैं। विचार की स्वतंत्रता, बहुत अच्छा, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता,
तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा इसमें से सही है। देखिए, भारतीय संविधान में आप विचार की स्वतंत्रता है, आप अपने विचार रखते हैं, ठीक है। फिर है बी में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल आप प्रिंट मीडिया और तमाम प्रकार की मीडिया और समाज में आप अपने विचार प्रकट करते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, जी आप भारतीय संविधान में विश्वास की भी स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। डी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता इसलिए नहीं है क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता आपकी संविधान के तहत नहीं है और ये इसमें से जानते रहते हैं। चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में इसमें से देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। चलिए, इसमें से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय, ठीक है। चलिए, इसमें आप लोग देखेंगे, आप लोग इसमें से कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक न्याय का है, राजनीतिक न्याय का है, लेकिन धार्मिक न्याय का नहीं है। ये इसका राइट हो जाएगा, इसमें से। चलिए हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें से समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी में है उक्त शब्द 1977 के संविधान द्वारा जोड़े गए। डी में है 85 द्वारा जोड़े गए और सी में है और डी में है संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। चलिए, इसमें से आप लोगों को इसमें बताना है, इसका ए राइट हो जाएगा इसका। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में नहीं थे, क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़े गए आप लोग बता सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत सही है, इसका उद्देशिका ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है। संविधान की आत्मा किसने कहा है, इसमें से आप लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी। बहुत अच्छा प्रश्न है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ये आपके के.एम. मुंशी राइट हो जाएगा। बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में बहुत बार लगातार यही प्रश्न आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी देखिए प्रश्न आ गया। इसमें है हृदय किसने कहा, ये भी एक प्रश्न आ गया। इसमें भी आप लोग याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने कहा है। चलिए, ये आपके इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन याद रखिएगा बात एक ही है, इसमें से भी के.एम. मुंशी होगा, लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमा दिया, ठीक है। चलिए, इसमें से गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, ये भी के.एम. मुंशी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें से आप लोग राइट करेंगे कौन सा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। किस वाद की फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए, बार बार आपके एग्जाम में आता है, लिख लीजिए, लिखित ले लीजिए, बार बार आपके एग्जाम में आता है। चलिए, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ये आपको इसमें से बताना है। बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती 1973 में आया और बेरूबारी 1960 में आया। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका बेरूबारी राइट हो जाएगा, जिसने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा इसका प्रश्न है। इसमें से है, अब ये है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? मौलिक संरचना पहले से ही वेरी इंपॉर्टेंट इसमें लग गया है, मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। सबसे पहले ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें से डी राइट हो जाएगा। केशवानंद भारती ने ही माना था 1973 में कि ये संविधान का भाग है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, उनकी व्याख्या कैसे की गई है? देखिए इसमें से है मूल अधिकारों के अध्याय के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय के रूप में। किसमें की गई? संविधान के पाठ में कहीं नहीं है कह रहा है, तो इसका सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ये मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय के रूप में इनको व्याख्या की गई है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? प्रतिबिंबित है, ये याद रखिएगा। कौन प्रतिबिंबित करता है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को? भारतीय संविधान में जितना भी उद्देश्य लिखा गया है सब भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत है, इसलिए इसका सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, इसीलिए मैंने इसको याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? आप लोग इसमें से बता सकते हैं 2, 3, 1, 4 कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? तो इसमें से कितने प्रकार की है? इसमें से 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आप लोग एक और न्याय बता दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। चलिए चलिए, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बताया। अगला है, इसमें से है भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस उपबंध में किया गया है? उद्देशिका, मूल अधिकार, उद्देशिका राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किसी में नहीं। तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उपबंध किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है आपको बताना है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। क्या संविधान में सामाजिक समानता नहीं है? आप लोग बताइए, सामाजिक समानता नहीं है? आप लोग बताइए। है, तो ये गलत हो गया। इसमें है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, इसके लिए भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है इसका तीसरा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है और इसमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएंगे, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया ये आपको पता होना चाहिए। 1973, इसके पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को कौन से न्याय सुनिश्चित नहीं करती है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना कौन सा न्याय सुनिश्चित नहीं करती? सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। पहले भी मैं न्याय के 3 बता चुका हूँ कि आपको न्याय 3 प्रकार से मिलता है। एक तो सामाजिक न्याय मिलता है, दूसरा सांस्कृतिक न्याय मिलता है, नहीं गलत, सी आर्थिक न्याय मिलता है, राजनीतिक न्याय मिलता है। तो इसका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक न्याय नहीं मिलता है, इसलिए इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है, बहुत अच्छा प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव की उद्देशिका के रूप में संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब प्रस्तुत किया गया? आपको पता होना चाहिए। 13 दिसंबर 1947 किसने प्रस्तुत किया? आपको पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अच्छा, ये पारित कब हुआ ये आपको इसमें से बताना है। 22 जनवरी 1947 या 22 दिसंबर 1947, 22 मार्च 1947, 22 फरवरी 1947। तो आपको याद होना चाहिए 22 जनवरी 1947। ए इसका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें चलते हैं। उद्देशिका को संविधान का अंग बेरुबारी विवाद ने नहीं माना, यह कब आया था? सबसे पहला प्रश्न था, सबसे लास्ट है ये, कब आया था? ये 1960 में आया था। बेरुबारी अधिनियम कब आया? 1960 में। ये इसका राइट है। फ्रेंड,
आपको ये 40 प्रश्न के अलावा उद्देशिका में और किसी भी प्रकार का परीक्षाओं में प्रश्न नहीं आएगा। इसको आप घोल के पी जाइए और इतने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतने ही प्रश्नों में से आपके उद्देशिका सब खत्म। इसके बाद मैं आपके लिए फिर मूल अधिकार लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपके लिए परीक्षा में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।